This program is co-sponsored by Pretty Homeopathic Clinic, Family Physician and Consultant, registration number 45508, Homeopathic Healing for Mind, Body and Soul, Holistic Approach, Healing from Roots, more than 10 years experience of homeopathic practice. Dr. Sangeeta Mishra, contact at building number 38/03, New France Cooperative Housing Society, CS, Rajay Complex Mahada, OP, Aktanagar, Kandivali W, Mumbai 400067, Mobile 9320763064. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम आध्यात्मिक भारत में। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, यह कार्यक्रम अध्यात्म के और सनातन के तालमेल को लेते हुए निरंतर जारी है। हम लोगों ने पिछले 4 एपिसोड में आपको कई आध्यात्मिक प्रश्नों के जवाब दिए, जिसका मूल था मानव जीवन के लिए धर्म का महत्व। उसमें हमने पुरुषार्थ को जाना। पुरुषार्थ के 4 जो भाग हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के विषय में चर्चा हुई। हमने विधिवत रूप में अर्थ को जाना, धर्म को जाना और काम को जाना। आज समय है मोक्ष के विषय में संपूर्ण विधिवत जानने के लिए है, जिसके लिए हमारे बीच स्टूडियो में विशिष्ट अतिथि हैं, आध्यात्मिक गुरु आदरणीय अर्जुनधर द्विवेदी जी, जो प्रयागराज से जुड़े हैं। तो सर्वप्रथम मैं उनका सादर स्वागत करता हूं। हार्दिक स्वागत है द्विवेदी जी। नमस्कार भैया। अब हम लोग जहां पे उस दिन प्रश्न में थे, पुरुषार्थ के 4 भाग, जिसमें अर्थ, धर्म, काम पे विधिवत चर्चा हो चुकी है। तो आज का जो दिन है, पुरुषार्थ का 4था भाग, मोक्ष पे विधिवत चर्चा करने की है। तो मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा कि मोक्ष का शाब्दिक अर्थ क्या माना जाए। बड़ा इस विषय को लेके मोक्ष, मुक्ति, अन्य कई भागों में विभक्त हो जाता है, लोग विह्वल हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। तो मुझे मोक्ष के शाब्दिक अर्थ के रूप में पहले थोड़ा जानकारी दें। नमस्कार मित्रों, मैं प्रयागराज से अर्जुनधर द्विवेदी। पिछले एपिसोड में हम सब ने चर्चा की, मनुष्य जीवन मिलने पर मनुष्य के लिए जो कर्म के विभाग हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ जीवन में सभी को करना होता है। इनमें से 3 की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, अर्थ, धर्म और काम। ये तीनों प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, धनवान हो, गरीब हो, अमीर हो, जिस भी स्तर पर व्यक्ति है, अपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार 3 कर्म तो प्रत्येक मनुष्य कर लेता है। अर्थ भी कुछ कमा लेता है, अर्थ से धर्म भी कर लेता है, धर्म से आपकी कामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। लेकिन जो चौथी प्रक्रिया मोक्ष की आती है, तो मोक्ष और मुक्ति समानार्थी शब्द हैं। दोनों का अर्थ लगभग समान मिलता है। मुक्ति पाना, मुक्ति क्या है? जो हमारे ऊपर दायित्व हैं, अगर हमारे दायित्व, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं मानव जीवन के लिए, जैसे परिवार की जिम्मेदारियां, समाज की जिम्मेदारियां, देश के प्रति जिम्मेदारियां, विश्व के प्रति जिम्मेदारियां, जितनी इसका दायरा बढ़ता चला जाएगा, तो ये मुक्ति कर्म से हो सकती है। कर्म से तो मुक्त होना संभव ही नहीं है, कारण कि इस धरा पर कर्म ही प्रधान है। तो हम जितने भी जीवन, अगर हम सनातन को मानते हैं, तो हम ये भी मानते हैं कि ये शरीर हमें जो मिला हुआ है, इसके भीतर कोई एक ऐसी सत्ता है, कोई ऐसी एक चीज है जो कभी नहीं समाप्त होती, जिसको हम आत्मा कहते हैं। जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन आत्मा कभी समाप्त नहीं होगी। शरीर ये बदलता रहेगा, 84 लाख योनि में भ्रमण करता रहेगा,
कितनी बार हम लोग इस धरा पर मनुष्य बन के आए भी होंगे, लेकिन मोक्ष नहीं मिला। मोक्ष का मतलब हमारी ये अंतरात्मा जो है, जो शरीर में पिंजड़े, ये शरीर एक पिंजड़ा है, पिंजड़े के अंदर आत्मा बंद है। जैसे एक तोता पाला जाए और तोते को चाहे सोने के पिंजड़े में रखिए या लोहे के पिंजड़े में, उसको ये नहीं पता होता कि सोने का पिंजड़ा है कि लोहे का पिंजड़ा है। और बचपन से अगर उसको उसमें रख दिया जाए तो वो अपना वास्तविक जो उसका स्वभाव है, आकाश में विचरण करना, उड़ना, प्रसन्नता रहना, वो चीज का समाप्त हो जाता है। अगर पिंजड़ा आप खोल भी देखिए तो वो बाहर निकल के फिर कुछ देर अंदर चला जाएगा, क्योंकि उसको ज्ञात ही नहीं होता है कि हमारा जीवन है किस लिए है, वो उसको ज्ञात नहीं होगा। और वो अपने मूल स्वभाव को भी, जो उसका मूल स्वभाव प्रकृति द्वारा प्रदत्त है कि वो खुले आसमान में भी उड़ सकता है, जमीन पर भी बैठ सकता है, वृक्षों पर बैठ सकता है, स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर सकता है, लेकिन वो उस पिंजड़े में बंधा अपने मूल स्वरूप को भूल जाता है। इसी तरह के हमारी जो आत्मा है शरीर के अंदर, हमारी आत्मा अपने मूल स्वभाव को, मूल जो उसका गुण है, जो उसका अस्तित्व है, वो भूल जाता है और हम अपने आप को शरीर ही मान बैठते हैं कि हम केवल शरीर हैं। बिल्कुल। तो इसलिए हमारी जो आत्मा का मूल स्वभाव है, स्वतंत्र रहना, आनंद के रूप में, शांति के रूप में, ये सब चीज हम भूले हुए हैं। और क्यों भूले हैं कि हम सारा जीवन केवल कामनाओं के पीछे ही धन कमाए और कामनाओं की पूर्ति किए, इसी में सारा जीवन हमारा व्यतीत हो जाता है। और अंत काल में फिर क्या होता है कि आत्मा की हमारी जो अधूरी इच्छाएं होती हैं, हमारे गुरुदेव कहते हैं, संत लोग कहते हैं कि अतृप्त इच्छाएं ही पुनर्जन्म का कारण होती हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि दो सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत और पुनर्जन्म का सिद्धांत, ये सनातन के मूल दो स्तंभ हैं। तो पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो हमारी क्यों होता है पुनर्जन्म, उसका कारण कि हमारी जो आत्मा अतृप्त रह जाती है, जो जीव के अंदर है वो जीवात्मा है। आत्मा का स्वरूप सब व्यापक है, सब में आत्मा है, वो विशाल है, वो परम सत्ता है, लेकिन हम उसके अंश मात्र हैं। तो उस सत्ता को, इस शरीर, ये शरीर हमारा साधन है जिसके माध्यम से जो हमारे अंतःकरण चार होते हैं, पुरुषार्थ के साथ साथ चार अंतःकरण हमारे भीतर हैं, जिसको कहते हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चार हमारे अंतःकरण हैं। इन चारों अंतःकरण आत्मा के सूक्ष्म रूप हैं। तो हमें अपनी आत्मा को इस बार धरा पे आएंगे तो निश्चित है कि हमें मृत्यु मिलनी है, शरीर नष्ट होना है, फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, वही क्रिया बार बार, पता नहीं कितने जन्मों से हम आप करते चले आ रहे हैं। इस क्रिया, इस चक्र से, इसको जो धरा का ये काल चक्र है, काल चक्र के अधीन जीवन चक्र है। काल तो अखंड है, अनंत है, लेकिन जीवन सीमित है, वो काल चक्र के अंतर्गत आता है। काल समाप्त हुआ, जीवन समाप्त हुआ और फिर हम भटकने के लिए अंतरिक्ष में विलुप्त हो गए। फिर कब परमात्मा कृपा करके फिर कभी हमको मानव शरीर देंगे तो फिर हम वही कर्म में फिर लग जाएंगे, वही ब्रह्मचर्य जीवन, वही गृहस्थ जीवन, फिर वही वानप्रस्थ, फिर वही सन्यास। अगर इसी चक्र में हम बार बार चलते रहे तो फिर मुक्ति और मोक्ष का क्या मतलब? मोक्ष का मतलब हमें इस मृत्यु लोक से, जो बार बार जन्म लेते हैं, मृत्यु को असहनीय पीड़ा सहते हैं, उस पीड़ा से सदा सदा के लिए मुक्त होकर के पूरे ब्रह्मांड में जहां चाहे, जैसा चाहे विचरण करके उस आनंद भी अनंत है, आनंद भी अनंत है, वो ईश्वर का ही स्वरूप है। सच्चिदानंद, सच्चिद और आनंद, ये तीन परमात्मा का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को प्राप्त करके, उस आनंद को प्राप्त करके इस जीवन में हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और वो इस जीवन में रहते ही संभव है, क्योंकि मृत्यु के बाद, शरीर छूटने के बाद फिर हमारे हाथ में फिर कुछ नहीं रह जाता। इंद्रियां नहीं रह जाएंगी, काम करने की शक्ति सूक्ष्म रूप में रहेगी, लेकिन स्थूल रूप में शरीर हमें कर्म करने के लिए मिला वो नहीं रह जाएगा। फिर कर्म हम कर नहीं पाएंगे, फिर हम इंतजार करेंगे कि कब परमात्मा फिर कृपा करके हमारी उस जीवात्मा को फिर कोई रूप देंगे, फिर हम आकर के कर्म करेंगे। तो इसलिए सब जो प्रथम लक्ष्य, परम लक्ष्य जीवन का है मनुष्य का, कि मनुष्य योनि में ही ये संभव है कि इस चक्र से, इस काल की जो चक्र है, जो हमारी वृत्ति जन्म और मृत्यु के चक्र में घूम रही है, उस वृत्ति से अपनी जीवात्मा को सदा सदा के लिए मुक्त कर लेना। लेकिन मुक्ति के पहले जो जीवन की आवश्यकता है
उससे तो आदमी की जो कभी पूर्ति नहीं होती है, तो आदमी मुक्ति की तरफ सोचे कैसे? प्रश्न आपका बिल्कुल उचित है, क्योंकि कर्म प्रधान है, कर्म तो सारा जीवन करना ही होता है। लेकिन जैसे हम गृहस्थ जीवन में अपने दायित्व को पूर्ण कर लेते हैं और हमारी संतान, हमारा पुत्र या पुत्री जो भी है, उनके प्रति जो हमारा कर्तव्य तक कर दिया, पूरा हो गया, उनको पढ़ा लिखा दिया, उनको इस योग्य बना दिया कि समाज में अपना अस्तित्व खोज सके, अपने जीवन यापन का रास्ता बना सके, और वो जब जीवन यापन उनका आपने विवाह कर दिया, जब बालक हमारा गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाए, उसके लिए फिर ये व्यवस्था है कि माता पिता को वानप्रस्थ में चला जाना चाहिए। वानप्रस्थ मतलब इस आसक्ति से, पुत्र मोह से, उससे जिससे हम मोहित हैं, उसमें आसक्त हैं, जिसमें हमारा मन लगा हुआ है, उससे अपने मन को हटा करके अपने स्वयं के विषय में सोचें कि वास्तव में हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या करने के लिए धरा पे परमात्मा, जो हमने पहले आपको बता दिया 5 कर्म जी सारे जीवों के हैं, और इन्हीं 5 कर्म के अंदर सारे जीव आते हैं। मनुष्य भी वही कर्म अगर करता रह जाए सारा जीवन, फिर मनुष्य होने का कोई लाभ नहीं होगा। मनुष्य जीवन अनमोल इसीलिए कहा गया है कि हमें कर्म करने की स्वतंत्रता के साथ साथ हमें स्वयं को जानने का, अब मोक्ष की प्रक्रिया यहीं से शुरू होगी। हम स्वयं को तो जाने कि हम हैं कौन, कौन सी ऐसी शक्ति हमारे भीतर है जो हमको संचालित कर रही है। कोई न कोई ऐसी सत्ता है जो हमारी इंद्रियों को, हमारे कर्मों को संचालित करने में हमें प्रेरणा दे रही, अंतः प्रेरणा आपको मिलती है। आपके भीतर से कोई विचार आते हैं तो उस हमारा विचार केवल संसार के पूर्ति के लिए नहीं, संसार के कामों की पूर्ति के लिए नहीं है, स्वयं के विषय में चिंतन करना, ये वानप्रस्थ का प्रथम लक्ष्य। स्वयं क्या है, अपने आप को जानने का प्रयास करें कि क्या हम आत्मा है या केवल हम शरीर हैं। अगर शरीर है तो निश्चित ही शरीर एक दिन छूट जाएगा, और यदि आत्मा है तो हम, वो आत्मा कभी हमारी नष्ट नहीं होगी। फिर उस आत्मा को इस बंधन से, इस शरीर के बंधन से इसी जीवन में मुक्त कर सकते हैं अपने इस त्याग की प्रवृत्ति से। त्याग को, जैसे हमने बताया कि हमारा उपनिषद ईशोवास्योपनिषद में पहला मंत्र जो आता है वो कहता है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत त्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधः कश्चित् धर्म। उसका कहना है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल ईश्वर ही व्याप्त है, ईश्वर सब में है, ये संसार ही ईश्वर का है। ये आपको परमात्मा ने एक अवसर दिया है मानव जीवन के रूप में कि इस संसार का भोग करो, लेकिन कैसे भोग? त्याग पूर्वक। उसमें हमारा अटैचमेंट ना हो, अटैचमेंट हमको परमात्मा से करना है, कर्म अपना संसार में करना है। तो जब हम अपने जीवन में प्रथम ईश्वर को ले आएंगे, अपने आत्मा को जानने के, आत्मा तो परमात्मा और आत्मा में कोई भेद नहीं, ये दोनों एक ही है। क्योंकि हम, जैसे समुद्र है, अगर समुद्र का एक बूंद जल में जो जितना भी गुण होगा वो सारे के सारे समुद्र में पाए जाएंगे। पूरे समुद्र में जो गुण है वही एक बूंद जल में भी वही गुण है। इसी तरह संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त जो परम सत्ता, परमेश्वर के रूप में, ईश्वर के रूप में है, उसका अंशी होने के कारण ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ये जो 4 गुण जीव के हैं, चेतन, अमल, सहज और सुख राशि, सुख का भंडार, ये कहाँ है? ये हमारे भीतर ही है, वो जीव का स्वरूप है। हमें उसी जीव के स्वरूप को जानना है। जब उस जीव के स्वरूप, उस जीव रूपी आत्मा को जो हम जान लेंगे कि चेतन है, चैतन्यता है, उसमें काम करने की शक्ति है, अमल है, वो विकार रहित है, उसमें कभी कोई दुर्गुण नहीं होता, आत्मा स्वच्छ है, निर्मल है, पवित्र है, सहज है, बहुत ही सरल है। माया कठिन है, माया कई तत्वों से मिलकर बनी है, अग्नि से, जल से, वायु से, धरती, आकाश, कई तत्वों मिलकर के माया के निर्माण होता है। लेकिन चेतना जो है वो केवल एक तत्व ही है, केवल चेतन मात्र। तो इसलिए उस चेतन तत्व को जो अमल है, सहज है और सुख का भंडार है, सुख राशि में सुख का भंडार है, और हम सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर। सोचते हैं कि धन बहुत हो जाएगा
संसार के सारे सुख मात्र क्षण मात्र के हैं। जिस चीज का अभाव है आपके पास नहीं, उसके लिए कामना बनी हुई है, और जैसे ही वो वस्तु हमारे पास में है उसका महत्व खत्म हो गया। सांसारिक सुख क्षणिक है, लेकिन जो आत्मा का आनंद है, जो वो सुख, वो कहते सुख राशि है, वो भंडार है, और स्वयं वो भंडार है। तो वो कहाँ है? वो हमारे भीतर है। तो अपने अंतःकरण में प्रवेश करने की क्रिया हम वानप्रस्थ और में सीखते हैं, संन्यास में सीखते हैं, और जो स्वयं में प्रतिष्ठित जाते हैं अपने जीवात्मा में, तभी हमारा मोक्ष संभव है। अच्छा, दायित्व का पूरा करना जो भी इंसान का है, वो कर पाता है इंसान, या न कर पाने वाला भी मोक्ष की तरफ जाता है अगर, तो क्या उसको मोक्ष प्राप्त होता होगा? अगर आपने दायित्व, अपने दायित्व की पूर्ति कर ली, जैसे मेरा दायित्व किसके लिए है? माता पिता, भाई बंधु के लिए जो सहयोग कर सकते हैं केवल, वो दायित्व पूरा नहीं है आपका। यहाँ व्यक्तिगत कर्मों का परिणाम, हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया कि यहाँ संसार में व्यक्तिगत कर्मों के ही परिणाम भुगतने होते हैं। दायित्व का निर्वहन करने के बाद अब जैसे हमारा पुत्र है, अगर पुत्र गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गया, उसके अपने बच्चे हो गए, तो उसके जो बच्चे हैं उनकी दायित्व की पूर्ति हमारा धर्म नहीं है, वो हमारा कर्तव्य नहीं है। वो केवल मोह बस हमसे जुड़े रहते हैं। मेरा दायित्व अपने अंश तक है, जिस अंश को हमारे माता पिता के द्वारा जो संतान आती है, उस संतान के प्रति तो आपका दायित्व है, लेकिन तब तक दायित्व है जब तक कि वो अपने पैर पर खड़ा नहीं, अपना जीवन यापन खुद संसाधन ढूंढने के योग्य नहीं हो जाता, तब तक तो दायित्व है। और जब वो स्वयं अपने पैर पर खड़ा हो गया, अपना जिम्मेदारी अपनी पत्नी का वो संभालता है, फिर आप उससे विमुख हो जाइए। विमुख होने का जो मोह है, उस मोह का था, मोह सकल व्याधिन कर मूरा। बाबा तुलसीदास जी बड़े साधारण शब्दों में कहते कि मोह ही ये जो है, जो हमको हमारे उन्नति के मार्ग में आत्मा को ऊपर, जो हमारा लक्ष्य है, आत्मा को ऊर्ध्व गति देना। अध्यात्म है क्या? आत्मा से ऊर्ध्व गति यस्य, जिसके द्वारा आत्मा ऊर्ध्व गति को प्राप्त करती है, वो अध्यात्म है। तो वानप्रस्थ में हमें उस अध्यात्म की ओर चलने का प्रयास करना चाहिए, संसार से अपने दायित्व को समेट लेना चाहिए। मोक्ष के लिए दैनिक जीवन का जो रहन सहन है, उसका स्तर क्या होना चाहिए, जो परिसीमित हो, जिसका एक सीमांकन किया गया हो कि इस तरह से मोक्ष के प्राप्ति के लिए व्यक्ति को जीना चाहिए? तो जैसे हमने कहा कि वानप्रस्थ में जब आप आ जाएं, पारिवारिक दायित्व से मुक्ति मिल जाए। ये प्रश्न मैंने इसलिए किया कि दायित्व में स्तर आज जीवन शैली बहुत ऊपर भी है, बहुत नीचे भी है, तो एक अनुपालन का एक स्तर ऐसा हो कि जो मोक्ष की तरफ जाने के लिए हो, मध्यम भी हो, हाई भी हो सकता है, या निम्न भी हो सकता है। वो क्या होना चाहिए कि जो मोक्ष के लिए उचित है? नहीं, आपका प्रश्न बहुत अच्छा और उचित है। वर्तमान परिस्थिति में जो भौतिकता से अध्यात्म की ओर ले जाता हो, उसके लिए तुलसी बाबा ने बड़े ही सरल शब्दों में बहुत ही एक सहज और सरल मार्ग बताया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। यदि हम सुबह शाम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जो भी, लेकिन उसके लिए तो एक बात आप समझिए कि आप हमारे सब आज के युग में जो वर्तमान चलन है, शिक्षा तो बहुत है लेकिन दीक्षा नहीं है। कहते हैं ना, दो शब्द हैं, शिक्षा और दीक्षा। शिक्षा तो बहुत है, अनेकों डिग्रियां लोग प्राप्त कर लेते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, रिसर्च, पीएचडी, तमाम तरह की डिग्रियां तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन दीक्षा के नाम पे आज शून्य है। हजारों करोड़ों लाखों में कोई एक व्यक्ति होता है जिसको ईश्वर पर प्रेम हो, ईश्वर को जानना चाहता हो, ईश्वर के मार्ग पे चलना चाहता हो, और उसके लिए उसे सद्गुरु की आवश्यकता होती है, और सद्गुरु जब तक नहीं मिलता तब तक उसका ज्ञान हमें नहीं हो पाता, क्योंकि जिस चीज का हमें ज्ञान ही नहीं रहेगा तब तक हम उस मार्ग पे चलेंगे कैसे? लौकिकता का
ज्ञान तो हमने बहुत प्राप्त कर लिया, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जो हमें ईश्वर की ओर ले जाता है, उस ज्ञान की प्राप्ति जब तक नहीं होगी तब तक हम अपने जीवन को सुचारू रूप से कैसे चला पाएंगे। गृहस्थ जीवन पूरा कर लिए, मान लिया हमने कुछ नहीं किया, केवल अपने कर्म का पालन किया, अपने दायित्व को निर्वहन किया, लेकिन जब थोड़ा सा मुक्ति मिलने का मार्ग आया, हमारे पास आया, तो दायरा हमारा संकुचित हुआ, क्योंकि अब पत्नी की जिम्मेदारी आपकी होती है। जैसे हमने कहा, जब हम पत्नी हमारे पास आती है तो उसके साथ कुछ वचन हम देते हैं, उसकी जिम्मेदारियां हमारी होती हैं। तो जब तक पति या पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ हैं, तो प्रथम कर्तव्य आपकी पत्नी तक है। बच्चों के प्रति अपना दायित्व कम कर लीजिए, उनको स्वतंत्र कर दीजिए। जैसे एक पक्षी तब तक अपने बच्चों का साथ देता है, अंडा दिया, बच्चे हुए, जब तक बच्चे उड़ने लायक नहीं होते तब तक वो चारा लाके खिलाती है, और जैसे ही बच्चे पंख हो गए, बड़े हो गए, तो अपने जब उसको माता को पता हो जाता है, नर को भी मादा को भी, कि हमारे बच्चे उड़ने लायक हो गए हैं, तो वो उनको अपने ठोड़ से जबरदस्ती घोंसले से गिरा देती है। जैसे गिराती तो अपना वो स्वाभाविक, उनका जो कि ईश्वर के द्वारा दिया हुआ गुण है, स्वाभाविक रूप से वो उड़ने लगते हैं, विचरण करने लगते हैं। तो 2-4 दिन के अंदर वो अपना स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करने लग हो गए, माता पिता से ने संबंध खत्म किया। ये ज्ञान हमको पक्षियों से सीखना चाहिए। प्रकृति सारा ज्ञान हमको देती है, तो इसी तरह हमारा भी कर्तव्य है, जब हमारे बच्चे दायित्व निभाने लायक हो गए तो उनको आप स्वतंत्र कर दीजिए। माता पिता का कर्तव्य, जब कभी वो आपसे कोई जरूरी आवश्यक बातें करना चाहे तो वो कर सकते हैं, उनका दिशा निर्देश आप कर सकते हैं, लेकिन उनकी स्वतंत्रता में आप बाधक बनेंगे तो निश्चित भी विवाद होगा तो आपका जीवन भी नष्ट हो जाएगा, बच्चे तो नष्ट होंगे ही। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है बच्चों को स्वतंत्र करके और स्वतंत्र पूर्वक अपने जीवन का, अपने पति पत्नी के साथ दोनों साथ के बैठ के आनंद लें, भजनानंद बंदी बने, भजन करें, कीर्तन करें। थोड़ी देर ये नहीं कि 24 घंटा मनुष्य वृत्ति, अभी वो वृत्ति आपकी नहीं बनी है। जब वृत्ति बन जाएगी हमारे अंदर, वो ईश्वर की वृत्ति आ जाएगी। अभी तो जीव की वृत्ति है, लेकिन जब आत्मा की वृत्ति हमारे ऊपर अंदर आ जाएगी तो जब उसमें हमको आनंद मिलने लगेगा, सांसारिक दायित्व से निर्वाह करने में इस दायित्व करने, ये भी दायित्व है, परमात्मा का स्मरण करना भी हमारा दायित्व है। और उस स्मरण में जब ज्यादा आनंद आने लगेगा तो फिर हमें स्वयं बिना कहे किसी का रास्ता बताए हम उस कर्तव्य, उस वृत्ति की ओर चल पड़ेंगे और फिर हमारा आगे का रास्ता सहज और सरल और सुगम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मोक्ष से संबंधित जीवन के दायित्व और जीवन का रहन सहन कैसा होना चाहिए, आज इस पे एक विधिवत चर्चा की। लेकिन मुझे लगता है कि मोक्ष के जो मोक्ष का काल है, उस काल में व्यक्ति का जीवन कैसा हो, इस पे हमको चर्चा करना है। यह चर्चा हम कल के अंक में करेंगे कि आदमी का मोक्ष के कार्यकाल में उसका जो दैनिक जीवन कैसा होना चाहिए, व्यक्तिगत जीवन। तो इस पे हम कल चर्चा करेंगे। तो मोक्ष का भाग 2 भी दर्शकों को देखने को मिलेगा। तो अभी समय है विदा लेने का, समय अपने घड़ियां बता रहा है, अब हम इजाजत लेंगे। दोस्तों, आध्यात्मिक भारत कार्यक्रम आपके प्रश्नों के लिए प्रारंभ किया गया है। हमारा प्रयास है कि सनातन और अध्यात्म संबंधित आपके सभी प्रश्न इस मंच के द्वारा हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आपसे सिर्फ यही आग्रह है कि इस कार्यक्रम को देखें, समझें, और आपको अगर कोई ऐसा प्रश्न लगता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम फिर मिलेंगे कल इसी समय, तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। This program is co-sponsored by Sunmoon Pharmaceuticals Private Limited. It is involved in the manufacturing of productive pharmaceutical materials, drug intermediates, and 65 Tarapur MIDC 401506. ललित छवि श्यामा।